So next topic is implementing advanced storage। ठीक, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर कि स्टोरेज को मैनेज करने का भी हमने तरीका क्या देखा लिनक्स के अंदर। एक तो आप स्टैंडर्ड पार्टीशन मैनेज कर सकते हो, एंड दूसरा आप एलवीएम मैनेज कर सकते हो, एंड तीसरा यहाँ पर हम एडवांस स्टोरेज मैनेज करेंगे। और जहां पर जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है आपका स्टैटिस का कॉन्सेप्ट। स्टैटिस क्या होता है एक्चुअल में? सो स्टैटिस इज अ न्यू लोकल स्टोरेज मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर लिनक्स। यानी कि ये यहाँ पर न्यूली लॉन्च किया गया है, जो कि आपका रेडिट 8 से आया है। रेडिट 8 से पहले ये नहीं होता था। सो रेडिट 8 से ये लॉन्च किया गया था, एंड आपका स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए सॉल्यूशन है। जबकि एलवीएम वगैरह जो स्टैंडर्ड पार्टीशन है वो रेडिट 8 से पहले भी होते थे। तो ये न्यूली लॉन्च है कंपनीज के अंदर। अगर हम अभी देखें तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत सारी कंपनीज अभी यूज नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ एलवीएम तक ही लिमिटेड है। बट स्टैटिस जो है, जैसा कि न्यू लॉन्च हुआ है, तो आगे कंपनीज इसे यूज में लेंगी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे अगर हम इस चीज को यहाँ पर समझें, so status is designed to make it easier to perform initial configuration to storage, make changes to the storage configuration and use advanced storage features। so इसे जो डिजाइन किया गया है वो आपके जो भी कन्फिग्रेशन आप कर रहे हो स्टोरेज के अंदर उसे इजी करने के लिए किया गया है। यानी कि आपका जो ह्यूमन एफर्ट है वो बहुत ज्यादा ना हो वहां पर। स्टैटिस जो है, अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो कुछ इस तरीके का रहता है। जैसे इस फॉर्मेट में हम यहाँ पर क्या दिखेगा, अगर इसे मैं एलवीएम से कंपेयर करूं, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमने देखा है एलवीएम में बहुत सारे एडवांटेज थे। बट अगर मैं इसे एलवीएम से कंपेयर करूं तो एलवीएम में जैसा कि हमने सेम अभी लिखा था उसी चीज को हम यहाँ रिपीट करते हैं। हमने क्या लिखा था कि हमें सबसे लोअर लेवल पे हमें क्या चाहिए होता है, वहां पर डिस्क चाहिए होती है। सो हमें डिस्क चाहिए होती है, एंड डिस्क के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर, सो हमें वहां पर क्या चाहिए होते हैं, पार्टीशन चाहिए होते हैं, पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। एंड पार्टीशन पार्टीशन बनाने होते हैं, एंड पार्टीशन के ऊपर जो हम बनाते हैं वहां पर वो फिजिकल वॉल्यूम एंड फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर वहां पर हम वॉल्यूम ग्रुप एंड वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर जो है फिर वो हम बनाते हैं वहां पर लॉजिकल वॉल्यूम। एंड उसके ऊपर हमें फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ता है। यानी इतना सारा हमें काम करना पड़ता है, जैसा कि हमने देखा था। जबकि अगर हम स्टैटिस को यहाँ पर समझें, सो स्टैटिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्क यहाँ पर भी चाहिए, जो कि सेम यहाँ पर डिस्क थी। बट डिस्क के ऊपर हम एलवीएम के अंदर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम पार्टीशन कर रहे थे। हमारा सेकंड स्टेप होता था पार्टीशन बनाना। यहाँ आपको कोई पार्टीशन नहीं बनाना, आप डायरेक्ट पार्टीशन अपने डिस्क जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, पूल में। यानी एक पूल बना सकते हो, जो कि यहाँ पर क्या था, आपको वॉल्यूम ग्रुप था। यानी हमें यहाँ पार्टीशन नहीं बनाना, हमें फिजिकल वॉल्यूम नहीं बनाना, हम एक तरीके से डायरेक्ट जस्ट लाइक का वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, क्या, पूल। यानी कि आपके पास डिस्क थी, कोई भी साइज हो सकता है। मान लेते हैं एक डिस्क थी आपके पास 100 GB की, एक थी आपके पास 200 GB की, एक थी आपके पास 150 GB की। तो आप तीनों डिस्क का क्या है यहाँ पर पूल बना लोगे, एंड साइज क्या होगा यहाँ पर 450 GB। तो टोटल 450 GB का यहाँ पूल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या तो करते थे, वॉल्यूम इसमें ग्रुप बना। तो इसमें मतलब डिफरेंस ये हुआ कि हम लोग उसमें एग्जिस्टिंग डिस्क को पार्टीशन करके फिर वॉल्यूम ग्रुप बनाते थे। हम्म और यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, सही है, समझ हम्म गया। गलत बोल। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपकी डिस्क है, डिस्क को आप डायरेक्ट पूल में कन्वर्ट कर ले रहे हो। पूरा। हमें बीच के जो एफर्ट्स हम्म। है, पार्टीशन, फिजिकल वॉल्यूम, ये सारी चीजें नहीं कर रही हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पूल बना लेते हैं, एंड उस पूल को हम क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे पहले आप लॉजिकल वॉल्यूम बनाते थे, फिर फाइल सिस्टम भी असाइन करते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पूल से जो है यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होगा, या कह सकते हैं जो पार्टीशन टाइप से क्रिएट होगा, वो हमारा फाइल सिस्टम उस पर असाइन होके आएगा, हमें अलग से नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पर आप अपना वॉल्यूम बनाओगे, साथ में ही उसका फाइल सिस्टम भी यहाँ पे असाइंड हो जाएगा, एक्सएफएस। ये एक्सएफएस को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट एक्सएफएस फाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पर असाइंड हो जाएगा। एंड दूसरी अच्छी बात यहाँ पर क्या है इसके लिए,
कि आपने जैसे यहाँ पर बनाया आपका फाइल सिस्टम असाइन हो गया, यानी हमें यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें यहाँ पर बार बार फाइल सिस्टम करना पड़ता है। दूसरा, एलवीएम से मुकाबले अगर हम यहाँ पर देखें हमें फायदा क्या है, तो एलवीएम में जब आप वॉल्यूम बनाते थे तो एलवीएम की एक लिमिट होती है कि आप वहां पर 255 जो है वो आप लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हो एक वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। अगर आपने एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया है, सो वहां पे आप कितने बना सकते हो, इतने 255। एंड यहां पर अच्छी बात क्या है कि अगर आपने यहां पर अपना स्टैटिस बनाया हुआ, इसका पूल बनाया हुआ, सो इस पूल से आप कितने फाइल सिस्टम यानी कितने आप जो अपने वॉल्यूम है वो बना सकते हो, तो 2 की पावर 24 इतने जो है वो आप यहां पर फाइल सिस्टम बना सकते हो एक पूल के अंदर। सो इतने पूल का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 24 हो जाता है ये, अप्रोक्स 1 करोड़ 67 लाख, 1 करोड़ 67 लाख 77,216 इतने सारे जो फाइल सिस्टम है या आपके पार्टीशन है वो आप बना सकते हो एक पूल के अंदर। सो एक तो ये एडवांटेज हमें मिल गया यहाँ पर स्टैटिस के अंदर। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका जो पूल है वो आपका यहाँ पर शेयर्ड रहता है। जैसे ये अगर इसकी बात करें तो ये किस पे काम करता है, थिन प्रोविजनिंग पे काम करता है। थिन प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ये थिन प्रोविजनिंग की। अगर हम यहाँ पर बात करें थिन प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे एलवीएम कर रहे थे, तो एलवीएम में हम क्या करते थे, जब फाइल सिस्टम असाइन करते थे तो वहां पे एक साइज बताते थे कि हमारा जो वॉल्यूम होने वाला है, एलवीएम होने वाला है, उसका जो फाइल सिस्टम हम असाइन कर रहे हैं उसका साइज कितना होगा। जैसा कल हमने किया था 2 GB 4 GB 10 GB, या जो भी आप साइज देना चाहते हो, तो वो हम फाइल वहां पर साइज असाइन करते थे। एंड उतना ही साइज वो फाइल सिस्टम या उतना ही साइज वो वॉल्यूम यूज कर सकता था, उतना ही डेटा आप रख सकते थे वहां, उससे ज्यादा नहीं रख सकते थे। अगर आपको नीड होती तो आप वहां पे क्या करते, वहां पे एक्सटेंड करते, आपको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती थी। बट यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, थिन प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि ये शेयर्ड रहेगा पूल, यानी आपने फाइल सिस्टम यहाँ पर मान लो कि दो बनाए, एक ये फाइल सिस्टम एक ये फाइल सिस्टम, एंड यहाँ पे 450 GB था। अब बाय डिफॉल्ट इसका कोई भी साइज नहीं होता, आप इसके अंदर डेटा डालना स्टार्ट करोगे, जितना डेटा आप यहाँ पे डालते जाओगे वो सारा डेटा ये कहाँ से कंज्यूम करेगा, वो इस पूल से लेगा। यानी चाहे तो अकेला ये वाला फाइल सिस्टम भी 450 GB पूरा यूज कर सकता है, चाहे तो थोड़ा ये कर ले थोड़ा ये कर ले, मतलब यूज इतना ही पूल होना है। बट उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन कितना कर पाएगा, वो दोनों के लिए शेयर्ड है, कॉमन शेयर्ड है। कोई भी जो जितना चाहे वो उतना यूज कर सकता है उसे। मैं यहाँ पर एक वाटर का टैंक जो है वो समझ पूरा गया का समझ पूरा रख दूं एंड उसे शेयर कर दूं, जिसे जितना चाहिए वो ले लो, कोई लिमिट नहीं है कि किसी को 1 बॉटल चाहिए 2 बॉटल चाहिए, जिसे जितना लेना है। किसी को नहीं चाहिए तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम थिंग यहाँ पर है, आप जितने फाइल सिस्टम बनाओगे उसके अंदर अगर आप डेटा नहीं रख रहे हो फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है वो साइज नहीं ले रहा है। अगर आप उसमें डेटा रखोगे, क्योंकि एलवीएम में क्या हो रहा था, आप अगर डेटा ना भी रखो, आपने सिर्फ बना के छोड़ दिया एलवीएम, तो वो साइज उतना लेता था। 10 GB है तो वो साइज लेगा उतना। बट यहाँ क्या है, आपको जितना यूज करोगे उतना साइज लेता जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज ये भी है। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप जब चाहो आप अपनी फिजिकल डिवाइसेस को यहाँ पर ऐड करवा सकते हो, एंड उस पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमारे पास यहाँ डिस्क है, तो हमें एक बहुत ज्यादा यहाँ पर एफर्ट नहीं करने पड़ेगा। डिस्क हमारे पास 3 डिस्क लगी हुई है, हम एक और डिस्क लगा दें, हमने 4 डिस्क लगा दी। अब 4 डिस्क के बाद क्या होगा, यहाँ पर बस आपको कुछ बेसिक सी कमांड्स चलानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ क्या होता था, अगर आपको यहाँ डिस्क ऐड करनी है तो जब आप डिस्क ऐड करोगे पहले पार्टीशन बनाओगे, फिर आप फिजिकल वॉल्यूम बनाओगे, फिर वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कराओगे, फिर लॉजिकल वॉल्यूम में ऐड कराओगे, यानी ये सारे स्टेप्स चलने पड़ते थे। यहाँ सिंपल आपको क्या है, सिर्फ यहाँ करने के बाद आपको बस पूल में ऐड कराना पड़ेगा बस। फाइल सिस्टम ऑलरेडी शेयर्ड है, वो उस पूल से डेटा उठाते रहेंगे, आपका पूल का साइज बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ 100 GB की एक और डिस्क ऐड करा दी तो ये 550 GB हो जाएगा। एंड अभी ये जो फाइल सिस्टम है वो टोटल 550 GB को यूज कर पाएंगे। सो एक अच्छी चीज ये है यहाँ पर। ठीक, बताओ इतने स्टेप्स में। फिर जो हम लोग पिछले वाले में करते अगर नई डिस्क ऐड करते तो फिर से हमें मतलब फिर पहले डिलीट करना पड़ता सब कुछ फिर बनाता या फिर उसी में ऐड हो जाता है। नहीं, डिलीट नहीं करना पड़ता हमें, वहां पे क्या करना पड़ता, अगर हम पिछले वाले में ऐड करते तो सबसे पहले तो आपको वही डिस्क ऐड हो जाती। दूसरा आप क्या करते, उसमें एक पार्टीशन बनाते, वही पार्टेड में जाते, पार्टेड में जाके एक हाँ पार्टीशन क्रिएट कर लेते। इसके बाद आप क्या करते, वहां पे वही पीवी क्रिएट से फिजिकल वॉल्यूम बनाते, जैसे पीवी क्रिएट हमने किया था।
ओके। ठीक, फिजिकल वॉल्यूम बन जाता। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसके बाद आपको इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जो पहले से बना हुआ है इसी में ऐड करना है उसे। तो इसमें ऐड करने के लिए आप वहां पे बीजी एक्सटेंड कमांड चलाते हैं। बीजी एक्सटेंड, यहाँ पर वॉल्यूम ग्रुप के लिए बीजी हम्म, एक्सटेंड चलाते और वही आप नेम दे देते डिस्क का, सो वो वहां पे ऐड हो जाती। एंड उसके अलावा लॉजिकल वॉल्यूम तो आपने वैसे बना ही रखे हैं, अगर आपको और बनाने की नीड है तो आप उसी साइज में से वो बना सकते हो। समझ गया। तो बस यहाँ पर बाकी सारी तो वही कॉमन चीजें हैं, बस एक कमांड यहाँ बढ़ जाती है बीजी एक्सटेंड वाली बस। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने एफर्ट नहीं बढ़ रहे, यहाँ कुछ नहीं करना, बस आपको डिस्क ऐड करनी है एंड बस पूल में ऐड करा देना है बस। ठीक, क्लियर ना? जी।